हे गाइस, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। और यहाँ पे आप एक और नाम सुनने को पाते हैं जो कि डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट। और यहाँ पे आप एक नाम और सुनने को पाते हो, चेक। तो इन तीनों के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं कि एक ही हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या चेक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप इसको कैसे बनवा सकते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो में जानकारी इन चीज़ों के बारे में मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं जो कि आ जाती है यहाँ पे कि बैंक ड्राफ्ट और यहाँ पे डीडी डिमांड ड्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले अपने मन से यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि जो यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट होता है और ये डीडी जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। नॉर्मली यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट को ही डीडी बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूजन मत, आप एकदम कंफ्यूज रहिएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, क्या हैं। डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट एक ही चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे डीडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ये भी बैंक ड्राफ्ट ही है। अब आ जाता है यहाँ पे शंका कि भैया यहाँ पे जो चेक होता है, बैंक चेक होते हैं, और ये डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, बैंक ड्राफ्ट जो होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क आता है। आपको बता देना चाहूँगा, नॉर्मल तौर पे आप जब भी यहाँ पे डीडी को, डिमांड ड्राफ्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों एक ही तरह देखने में लगेंगे। लेकिन जब आप उठा के ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ़र्क पता चल जाएगा कि ये डिमांड ड्राफ्ट है या ये एक बैंक का चेक है। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, ये अलग अलग क्यों होते हैं, इनकी चलिए बात कर लेते हैं। नॉर्मल तौर पे आप किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं, आप उससे कोई सामान खरीद रहे हैं या किसी भी वजह से आप किसी को पैसा देना चाह रहे हैं या किसी से भी आप पैसा लेने चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे, वैसे तो आज के समय में पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे बात करते हैं तो बैंक ड्राफ्ट की और यहाँ पे जो चेक है इसका अभी भी काम आता है। तो आप यहाँ पे किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं नॉर्मल तौर पे, और आप चाहते हैं कि उसको कैश ना दें या डायरेक्ट उसी वक्त पेमेंट ना करें, चेक के थ्रू दें, या तो आप डीडी बनवा दें उसके नाम की और उसको यहाँ पे पेमेंट कर दें। यहाँ पे आमतौर पे आप सोचेंगे कि उसके नाम का चेक काट के तुरंत हम यहाँ पे दे देंगे और वो जाके अपना यहाँ पे विड्रॉ करा लेगा या अपने बैंक में पैसे जमा करवा लेगा। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं चेक की, तो चेक में काफ़ी सारी यहाँ पे फ्रॉड की बातें आ जाती हैं। जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा, आपको पता है, यहाँ पे आपने चेक के बारे में सुना है तो आपको ये भी पता होगा कि चेक बाउंस भी हो जाता है। तो चेक बाउंस होने का कारण क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। नॉर्मल तौर पर आपको किसी ने चेक दिया और आपने गए अपने बैंक या किसी बैंक गए और वहाँ पे आपने क्या किया, वो पैसे निकलवाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया कि भैया ये चेक बाउंस हो गया है। अब ये काफ़ी सारे कारणों से ऐसा हो जाता है कि जिसने आपको चेक दिया हो उसके अकाउंट में उतने पैसे ही ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कुछ भी वहाँ पे गलत हो सकता है जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया है। मतलब कि आपको वहाँ पे एक भी रुपए देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा, आपको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम डीडी की बात करते हैं, आप किसी को डीडी किसी के नाम से बनवा के देते हैं या आपको कोई डीडी आपके नाम से बना के देता है, तो यहाँ पे ऐसा फ्रॉड, यहाँ पे आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे ऐसा बाउंस होने का सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी आपको ये सुनने को जब भी मिलता है कि भैया आप इनके नाम से डीडी बनवा दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिए, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डीडी क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है और क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। आमतौर पे आपको ये चीज़ पता ही है कि आपको अगर किसी को चेक में पेमेंट करना है तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये तो सही है। उसके साथ ही साथ आपके पास चेकबुक भी होनी चाहिए चेक किसी को देने के लिए। तो पहले तो आपके पास किसी सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और दूसरा आपके पास चेकबुक भी होना चाहिए। बट ऐसा डीडी में नहीं होता है। आप यहाँ पे किसी भी बैंक चले जाइए, वहाँ पे चाहे आपका अकाउंट हो ना हो, आप उनको चेक से पेमेंट कर दीजिए या कैश में उनको नगद पैसे दे दीजिए और उनसे बोलिए कि इनके नाम से हमको यहाँ पे डीडी बनवानी है। तो आपको नॉर्मली वहाँ पे फॉर्म भी वो दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक का, ये डीडी का यहाँ पे मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है। अलग अलग फॉर्म रहते हैं सभी बैंकों के। आप जिस भी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीडी बनाने के लिए ऐसे फॉर्म दे देंगे। उसमें आपको यहाँ पे लिखना होता है कि भैया किसके नाम से यहाँ पे डीडी बनवानी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है।
अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि चेक के बजाय यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट हम क्यों देते हैं। पहला तो मैंने बता दिया कि चेक के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए और आपके पास चेक बुक भी होनी चाहिए, तो हो ही गया। दूसरा यहाँ पे आ जाता है जैसे कि आप यहाँ पे किसी से भी पैसे ले रहे हैं और आप उसको सही से जानते नहीं है और वो चेक दे देता है या कुछ भी आपको ऐसे कहता है बाद में पेमेंट करूंगा, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर लगा रहता है कि यार पैसे वो आ पाएंगे कि यहाँ पे मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डीडी बनवा लेते हैं उस बंदे से अपने नाम की, तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो ये चीज़ चलिए थोड़ा और सही से समझते हैं। नॉर्मल तौर पे आप जैसे कि अभी जाते हैं, कोई भी बंदा आपसे, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को आप यहाँ पे 2000 रुपये की डीडी बनवा के दीजिए, तो नॉर्मल तौर पे आप बैंक जाएंगे, किसी भी बैंक आप जा सकते हैं, आपका अकाउंट चाहे वहाँ पे हो चाहे ना हो, आप उनसे बोलेंगे कि हमें डीडी बनवाना है, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। फॉर्म में आपको लिखना रहेगा कितने रुपए की आपको डीडी बनवानी है, डेट लिखना रहेगा, दिनांक जो भी होगी आपको लिखना रहेगा, और आपको जिसके नाम से बनवा रहे हैं, जैसे इस केस में मेरे नाम से डीडी बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे शुभम साहू मेरा नाम यहाँ पे लिख देंगे कि शुभम साहू को यहाँ पे 2000 रुपये का डीडी उसके नाम पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको पता चल जानी चाहिए यही कि आप जिसके नाम से डीडी बनवाते हैं उसके अलावा वो पैसा कोई भी और नहीं ले सकता है। दूसरी चीज, नॉर्मल तौर पे यहाँ पे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, आप किसी को चेक देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होता। आपका चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे ना हो, आपसे यहाँ पे क्या, जब भी आप डीडी बनवाने के लिए जाएंगे, जैसे कि 2000 रुपये मेरे को दे रहे थे, तो आपके अकाउंट से यहाँ पे या आप नगद में आप पैसे देंगे या आपकी चेक देंगे, तो वो पैसे वहां से कट जाएंगे आपके अकाउंट से, या आप कैश दे रहे हैं तो आपके पास नहीं रहेंगे, वो बैंक अपने पास रख लेगा, इंटरनल अकाउंट में अपने रख लेता है और उसको अपने पास तब तक रखता है जब तक कि डीडी, जैसे कि मेरे को आप दे देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा बैंक और वहां पे डीडी सबमिट करके पैसे वो ले लूंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि वो पैसे मेरे को नहीं मिलेंगे। एक बार मेरे नाम से डीडी बन गई तो मैं जैसे ही मैं डीडी, वो जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, उसको लेके बैंक जाऊंगा, मेरे को आसानी से पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे को कोई भी रोक नहीं सकता है, इसमें एक भी पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो डीडी मैं जब लेके जाऊंगा तो बताया जाएगा कि पैसे ही नहीं है, बाउंस हो गया। तो ये इस केस में नहीं होता है। बैंक पहले ही आपसे पैसे ले लेता है, आपके अकाउंट से कट करके अपने पास रख लेता है, और जब भी मैं जाऊंगा डीडी लेके तो बैंक क्या करेगा, वो जो पैसे उसने पहले से निकाल लिए थे आपके अकाउंट से, या आपने नगद दिए हुए थे या आपने चेक दिया हुआ था, तो पहले से पैसे उसने निकाले हुए हैं, उन पैसों को अपने पास जो रखे रहता है उसको मेरे को दे देगा। तो यहाँ पे फ्रॉड का कोई केस बनता ही नहीं है। तो जैसे कि आप मेरे को, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरे को शंका थी कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, अब यहाँ पे फ्रॉड हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने डिमांड ड्राफ्ट मेरे को दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वो डिमांड ड्राफ्ट में पैसे पहले से ही बैंक ने अलग से ले लिए हैं, तो यहाँ पे पैसे मेरे को मिलना यहाँ पे 100% श्योर है। अब यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट नॉर्मल तौर पे आप जब भी बनवाने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चार्जेस भी आपसे बैंक वाले लेते हैं। वो यहाँ पे चार्जेस जैसे 25 रुपये हो सकते हैं, 50 रुपये हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का डीडी बनवा रहे हैं, उसी के हिसाब से वो पैसे पड़ते हैं, तो आपको वो पैसे देने होते हैं। अब हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो उस पर मैं सारे चार्जेस नहीं बता सकता हूँ। नॉर्मल तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये से नीचे 25-25 रुपये रहते हैं, नॉर्मल तौर पे बता रहा हूँ, किसी का फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि इस बैंक में इतने पैसे लगते हैं। आमतौर पे 25 रुपये 50 रुपये ऐसे पड़ते हैं, 10,000 20,000 के आसपास तक आप बनवाते हैं तो उसके ऊपर और भी थोड़े ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस पड़ सकते हैं। तो आपको इतने रुपए अलग से देने होते हैं जब भी आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे डीडी बनवा लिए हैं, लेकिन आपका मूड चेंज हो जाता है कि भैया जो जिस काम के लिए हमने डीडी बनवाया था वो अब आपको करना ही नहीं है, तो डीडी तो मेरे हाथ में है, तो इसको कैसे हम कैंसिल करें। मतलब कि जो पैसा हम बैंक वालों ने काट लिया है, अपने पास रख लिया है, ना मेरे अकाउंट में है ना मेरे पास है, वो तो बैंक के पास अलग पैसे हैं, तो उसको कैसे कैंसिल करें ताकि मेरे पास वो पैसे वापस आ जाएं। तो इसके लिए नॉर्मल तौर पे आपको जो डीडी आपने बनवाई थी वो
लेके चले जाना है बैंक और उनसे बोलना है कि इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसमें आपसे कुछ चार्जेस वो लेगा, जो कि यहाँ पे हो सकते हैं 100-150 रुपए एक्स्ट्रा आपसे वहाँ पे चार्जेस लेगा, और आपके पैसे आपको नगद दे देगा या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो आप आसानी से करा सकते हैं। वैसे ही आपने अगर चेक दिया हुआ है तो चेक वैसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। बस यहाँ पे अगर ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो डीडी हमको मिला है वो अगर डीडी हमसे गुम हो जाता है तो हम यहाँ पे कैसे इसको कैंसिल करा सकते हैं, अपने पैसे वापस पा सकते हैं। तो इस मामले में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा बैंक। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है डीडी गुम होने के कारण, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बैंक में, सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हो सकता है यहाँ पे जल्दी आपका मामला यहाँ पे सही हो जाए, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर डीडी आप गुम कर देते हैं, खो देते हैं कहीं पे भी। अगला यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपकी डीडी जो है वो उसकी डेट भी रहती है कितने दिन में, अगर वो पैसा किसी ने जिसके नाम से आपने बनवाया है वो जाके पैसा नहीं निकलवाता है, कैश विड्रॉ नहीं करता है या बैंक में अपने जमा नहीं करता है, तो वो एक्सपायर भी हो जाएगा। तो एक्सपायर हो जाएगा तो आपके मन में आ रहा होगा कि जो पैसा आपने यहाँ पे दिया था डीडी बनवाने के टाइम पे वो आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जब तक आप बैंक जाके मैनुअली वहाँ पे उनसे नहीं कहते हैं, अपना डीडी नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं इसको कैंसिल कर दीजिए, तब तक वो पैसे वापस नहीं आते हैं, चाहे वो एक्सपायर ही हो गया हो। तो आपको वही डीडी लेके फिर से चले जाना है बैंक और उनसे बोलना है कि ये एक्सपायर हो गया, इसको हमें कैंसिल करना है। उसके बाद आपको फिर से बनवाना है तो आप दोबारा किसी के भी नाम से डीडी बनवा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अगर अब आपसे कोई भी यहाँ पे कहता है कि भैया मेरे नाम पे आप डीडी बनवा के दीजिए मेरे को, ये मैं आपको सर्विस देने वाला हूँ, तो मैं डीडी ही लूँगा, मैं ना कैश में पैसे लूँगा, ना मैं यहाँ पे चेक में पेमेंट लूँगा, ना ही मैं किसी और थ्रू पेमेंट लूँगा, तो आप आसानी से ऐसे जाके डीडी बनवा सकते हैं। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, डीडी के बारे में जानना चाहते थे, तो आपको मेरे को लगता है काफ़ी सारी जानकारी मैंने दे दी डीडी क्या होता है, किस लिए डीडी बनवाया जाता है, चेक नहीं यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।